गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं चॉइस प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस। की जो प्लास्टिक है वो एक चॉइस का मटेरियल है, यानी कि क्यों इतना फेमस है ये, क्यों इसके इतने यूजेज हैं। तो आज हम यही स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या है प्लास्टिक के अंदर। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड, यदि हम आज भोजन स्टोर करने के लिए, वाटर के लिए, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा के लिए अगर हम स्टोर करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हम प्लास्टिक के कंटेनर का ही इस्तेमाल करना चाहेंगे, वही हमें सही लगते हैं। प्लास्टिक कंटेनर सेम्स मोस्ट कन्वीनियंट, ज़्यादा सही लगते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि उनका हल्का वेट होता है, लोअर प्राइस, कम पैसों के आते हैं, यानी कि रेट कम होता है, गुड स्ट्रेंथ, अच्छे शक्तिशाली होते हैं, यानी कि स्ट्रोंग होते हैं, एंड इजी हैंडलिंग, और हैंडलिंग करने में, रख रखाव में आसान होते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, ये मेटल से हल्के होते हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट, मेटल की अपेक्षा प्लास्टिक का इस्तेमाल कार के पार्ट बनाने में, एयरक्राफ्ट के और स्पेसक्राफ्ट के बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। द लिस्ट इज एंडलेस, जो लिस्ट है वो एंडलेस है, यानी कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कि जितना जहाँ तक सोचो वहीं तक प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल, यदि हम आर्टिकल को काउंट करना स्टार्ट करें तो हमारी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे स्लीपर है, फर्नीचर है, डेकोरेशन पीसीज है, बहुत सारा सामान है। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी जो ऑफ द प्लास्टिक। तो हम अब प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव है, यानी कि रिएक्शन नहीं करता। जैसे कि मेटल के बर्तन में हम अचार नहीं रख सकते, या कोई चीज़ जैसे खाना पकाते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में रिएक्शन हो जाती है, तो कॉपर का है उसमें रिएक्शन हो जाती है। तो प्लास्टिक का ऐसा कोई फंडा नहीं है कि लस्सी नहीं डाल सकते, ये हो सकता है इसमें। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड, आप सभी जानते हैं कि मेटल है जैसे कि लोहा, वो रस्ट हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है जब उसको वैन गेट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब हवा और नमी में उसको खुला छोड़ देते हैं। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, लेकिन ये प्लास्टिक वाटर और एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता। दे आर नॉट कोरोडेड, यानी कि ये कोरोड नहीं होता, इसमें कोरोजन नहीं लगता है, यानी कि इसमें जैसे लोहे में जंग लग जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। बाकी दूसरे पदार्थ में कोरोजन हो जाता है ये मेटल्स के अंदर, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज वाई देर आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत सारा सामान स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके अंदर केमिकल भी शामिल है। आपने देखा होगा कि जो केमिकल्स की बोतल आती है वो प्लास्टिक की ही होती हैं। कांच की बोतल में भी हो सकता है, लेकिन कांच की बोतल टूटने का खतरा रहता है, तो प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रोंग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है? हल्का है, मजबूत है और टिकाऊ है। लाइट है, हल्का है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बार बार प्लास्टिक का। देखो अब, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन पास्ट। अपने माता पिता से या दादा दादी से पूछो कि जब वो छोटे थे तो किस प्रकार के प्लास्टिक बाल्टी का यूज करते थे। लोहे की बाल्टी होती थी बेटा पहले, अब ये कुछ एक 20-25-30 एक साल से इधर होने लगी है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। आज क्या मटेरियल है? आज सभी के घरों में प्लास्टिक है। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ए प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर की क्या एडवांटेज है? सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, जैसा कि आप जानते हैं प्लास्टिक हल्का है, स्ट्रोंग मजबूत है, ड्यूरेबल टिकाऊ है, एंड कैन बी मोल्डेड, और मोल्ड किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है, इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, आकार में और साइज में। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, और ये विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक आर जनरली चीफर देन मेटल, और प्राय ये
चीपर है, सस्ता है मेटल के अपेक्षा। दे आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और घर का सामान बनाने के लिए भी। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन ए डेली लाइफ। आप प्रतिदिन जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। देखो आप सुबह से शाम तक की लिस्ट बना लो बेटा, कितने सारे आइटम हो जाएंगे, आप सभी को पता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। प्लास्टिक आर ए पुअर कंडक्टर। अब आपको पता है कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है, यानी कि इस पे अगर धूप में रख देते हैं तो इस पे कोई असर नहीं होता। अगर हीट हम वैसे हीट देंगे तो वो गर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रकार का प्लास्टिक थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के विषय में आपने पढ़ा कि थर्मोसेटिंग हीट का भी पुअर कंडक्टर है। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। यू हैव लर्नट अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का कब बेटा? जब थर्मोसेटिक प्लास्टिक, दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, और इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर की प्लास्टिक कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एज मेंशनड अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बेटा, है ना, थर्मोप्लास्टिक अलग, थर्मोसेटिंग। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य संबंधी, यानी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो औजारों का इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं मोस्ट ऑफ। सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, जैसे दवाइयों की पैकेजिंग, जो धागे होते हैं, कोई स्टिचिंग घाव लग जाता है तो वहाँ पे स्टिच करने के लिए जो धागा होता है, सिरिंज, डॉक्टर ग्लोव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, विशेष प्रकार के खाना पकाने के बर्तन हैं माइक्रोवेव के अंदर, ओवन के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड, वो केवल भोजन को ही पकाएगी लेकिन इफेक्ट नहीं डालेगी प्लास्टिक के वेसल पर, बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। एक टेफ्लॉन नॉन स्टिक फ्राइंग पैन देखा होगा, उसके ऊपर टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है, उसकी परत चढ़ी हुई थी। टेफ्लॉन इज ए प्लास्टिक, स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिस पर तेल और पानी नहीं चिपकता। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ द कुकवेयर ऑन द कुकवेयर, यानी कि खाना पकाने के बर्तनों पर इसकी एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। ठीक है बेटा, तो अब हम सेकंड कॉलम लेते हैं, बाद में टेबल पढ़ेंगे, पहले हम सेकंड कॉलम पढ़ते हैं। और दूसरा क्या क्या यूज है? फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायर प्रूफ आपको पता है, फायर प्रूफ प्लास्टिक, जो फायरमैन होते हैं वो प्लास्टिक की ही वो जैकेट वगैरह पहने हुए होते हैं। वो एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिसका नाम है अल्दो मेलामाइन है बेटा। फायर प्रूफ प्लास्टिक, अल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, सिंथेटिक फायर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, लेकिन ये जानना बड़ा रुचिकर होगा, दैट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, कि जो फायरमैन की यूनिफॉर्म है वो किसकी बनी हुई होती है? एक प्रकार के प्लास्टिक की बनी हुई होती है। दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंट, जिससे कि वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो जाते। फ्लेम रेजिस्टेंट यानी कि वो आगे नहीं पकड़ते। प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। अब बेटा ये यूजेस तो मैं पढ़े, कितने सारे यूज हैं, लिमिटलेस, लेकिन इसका इन्वायरमेंट पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। हर जगह प्लास्टिक आप देखोगे, गलियों में प्लास्टिक, कितना ये पॉलीथीन वगैरह कितना बुरा हाल है, तो एनवायरनमेंट पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट,
व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब कभी हम मार्केट के अंदर जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट्स इन पॉलीथीन बैग्स। तो हम पॉलीथीन बैग्स में या प्लास्टिक में लिपटी हुई सामान लेके आते हैं। दैट इज वन रीजन, और यही एक बड़ा कारण है वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता जाता। तो यही एक कारण है कि हमारे घरों में इतना सारा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे, तो अब इकट्ठा हो जाएगा तो आप सभी जानते क्या होगा, घर में तो कोई रखने से रहा, तो लास्ट में वो गार्बेज में ही जाएगा। प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। जो प्लास्टिक की ये डिस्पोजल है, यानी कि इसको गलाना सड़ाना है, ये बड़ा ही बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्पोजल, इससे छुटकारा पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू आउट नेचुरल प्रोसेस। आप सभी जानते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा सड़ गल जाते हैं, सच बाय एक्शन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा सड़ गल जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बोलते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इजीली डिकम्पोज ही नहीं होते, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा वो डिकम्पोज ही नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखो ये मटेरियल, ये डेफिनेशन बेटा बायोडिग्रेडेबल की यहीं से लिखनी है। ये मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। अब दूसरे जो इसके अपोजिट है, ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब नेक्स्ट हम टेबल देखते हैं, आपको पता लगाना है कि इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं। ये देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते बेटा, देखो अब पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जो भोजन बच जाता है सब्जियों के, फ्रूट्स के जो छिलके हैं, वो 1 से 2 सप्ताह में सड़ गल जाते हैं, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अब पेपर है 10 से 30 दिन में सड़ गल जाता है, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ्स है 2 से 5 महीने में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ये भी क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। वूलन क्लॉथ्स है, ये वुड लकड़ी 10 से 15 सालों में, ये भी बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लॉथ्स अबाउट ए ईयर, लगभग 1 साल में, बायोडिग्रेडेबल। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन 100 से 500 सालों में, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बेटा अब आपको पता लग गया है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो एनवायरनमेंट पर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए जो हम रीयूज कर सके। तो अब हम 4R के विषय में, यहाँ पे अब 5R आना शुरू हो गया बेटा, पहले 4R आता था, 3R आता था, अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आजकल 5R आना स्टार्ट हो गया है। ये क्या 5R अभी बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ ले। सम सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, जैसा कि हमने टेबल में देखा कि प्लास्टिक कई सारे साल लेता है सड़ने गलने में, ये एनवायरनमेंट, इट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसलिए ये नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इट कोज एनवायरनमेंट पोल्यूशन, इसके कारण एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, इसके अलावा जो बर्निंग प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल का, वो स्लो है, और इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नट, ये पूरी तरह से जलता भी नहीं है, राख नहीं बनती बेटा। इन द प्रोसेस इट रिलीज लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, और इसके साथ साथ अगर हम इसको जलाते हैं तो ये बहुत बुरी जहरीली गैसें एटमॉस्फेयर इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज करता है, कोजिंग द एयर पोल्यूशन, जिसके परिणाम स्वरूप एयर पोल्यूशन होता है। तो बेटा हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड, तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो बेटा, देखा ना कितनी बड़ी समस्या है ये, इस समस्या का समाधान कैसे हो, ये देखो।
हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज? देखा होगा, बहुत सारा कूड़ा इधर उधर फैला रहता है। मार्केट वगैरह में जाते हो आप, कहीं बाहर जाते हो, अपने गांव में भी एक जगह ऐसे बहुत सारा कूड़ा फैला रहता है। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, तो इस प्रकार से जो ईटिंग का प्रोसेस है भोजन का, वेस्ट दे स्वेलो, जिस दौरान वो भोजन खाते हैं पॉलीथीन बैग में बंधा हुआ, तो वो स्वेलो निगल जाते हैं मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग वगैरह को, एंड रैपर्स ऑफ फूड, और जो भोजन के रैपर्स होते हैं, जब ये स्ट्रे एनिमल्स घूमते हुए वहाँ पे आते हैं बेटा, तो वो अपना भोजन ढूंढ रहे होते हैं, तो आवारा पशु तो अपने भोजन के साथ साथ वो पॉलीथीन को भी निगल जाते। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज? क्या आप इसके परिणाम सोच सकते हो अगर वो निगल जाए तो? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स, चोक मीन रोक देता, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही रोक देता बेटा, उनको सांस ही नहीं आएगा। ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टोमक, और मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ना रोके तो उनके जो स्टोमक होता है उसमें एक लाइनिंग बना लेता है, तो वहाँ पर वो चिपक जाते हैं, एंड कैन बी कोज ऑफ देयर डेथ, और इसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बेटा ध्यान रखना हमें, द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग द ड्रेन्स। और यदि हम केयरलेसली पॉलीथीन बैग्स को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं क्या, नालियों को रोकने के लिए, क्लोज कर देते हैं ड्रेन्स को। तो समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस, कई बार हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं, जहाँ बिस्किट खाए, जहाँ चिप्स खाए, ऐसे ही फेंक देते हैं, स्कूल के ग्राउंड में फेंक देते बहुत सारे बच्चे हैं, है ना बेटा? तो ध्यान रखना, थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड्स और इन द पार्क और पिकनिक प्लेस और स्कूल ग्राउंड। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? तो क्या सोचते हैं आप, क्या एक बार हमें फेंकने से पहले 2 बार नहीं सोचना चाहिए? जब भी कभी अगर हम ये फेंके तो कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटी, क्योंकि आप तो जिम्मेदार नागरिक हो। व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट? और अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो क्या युक्ति सुझाओगे भाई? कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, जिससे कि हमारा जो पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, वो प्लास्टिक से फ्री हो। क्या बताओगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए? तो आप तो जिम्मेदार नागरिक है बेटा, तो उसके लिए हमें 5R का यूज करना चाहिए। अवॉइड ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, हमें जितना संभव हो सके उतना प्लास्टिक से दूर रहना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन एंड जूट, हमें कॉटन और जूट से बने बैगों का इस्तेमाल करना चाहिए। कब? व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड, और हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या करना चाहिए? इकट्ठा कर लेना चाहिए, सेपरेट, अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, सेपरेट छांट लेना चाहिए। एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, अलग से डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो कूड़े का ढेर बढ़ता ही जाएगा। इससे तो वो जो बायोडिग्रेडेबल है वो भी नहीं हो पाएगा डिकम्पोज। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, और इसकी शुरुआत और प्रैक्टिस अभ्यास हमें अपने घर से ही करना चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज, क्या आप कोई दूसरा रास्ता सुझा सकते हैं? इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द वेस्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जिससे कि आप प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम इस्तेमाल कर सको। इट इज़ बेटर, ये सबसे अच्छा टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, कि प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकिल करें। कैसे करें? देखो, मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात नहीं बेटा, थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, जो जो आइटम्स आप रिसाइकिल कर सकते हो, जैसे चेयर है, जैसे बेटा
बॉडी लोशन के पैकेट होते हैं, पेन है आपका, और ये शैम्पू वगैरह की बोतल होती हैं, और जो प्लास्टिक के जो भी होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, लेकिन रिसाइकलिंग के दौरान हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जितना रिसाइकिल होगा, क्योंकि जब रिसाइकलिंग होती है उसमें कुछ मात्रा में कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, तो दिस लिमिट्स इट्स यूजेज, तो इसके जो यूजेज हो जाते हैं वो लिमिट हो जाते हैं, हर जगह हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। विशेष रूप से स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, विशेष रूप से भोजन को स्टोर करने में। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें 5R का यूज करना चाहिए। 5R में क्या क्या है? 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, कम से कम इस्तेमाल करो, रीयूज, दोबारा यूज करो, रिसाइकिल करो, रिकवर एंड रिफ्यूज, मना करो। रिकवर का क्या मतलब है? मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी है और अगर वो यूज नहीं, हमारे यूज नहीं हो रही और जिसके यूज हो रही है तो उसको दे दो, या फिर हमें उन चीज़ों को अवॉइड ही कर देना चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं वो चीज़ें। एक बार यूज, अगर मान लो हमारे पास एक चीज़ का इस्तेमाल एक बार होना तो उसको छोड़ ही दो, तो हमें रिड्यूस और रिफ्यूज इस प्रकार से हमें करना चाहिए। फाइबर वाइज, अब डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज, कभी भी वाटर बॉडीज में हमें प्लास्टिक बैग्स को नहीं फेंकना चाहिए, ना ही और ऑन द रोड, ना रोड पर। टेक ए कॉटन कैरी बैग और या जूट, जब भी हम मार्केट में जाए शॉपिंग के लिए तो हमें कॉटन का या जूट का बैग लेना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज, और ऐसी कोशिश करें कि कम से कम मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज हो, और उसकी जगह पर जैसे आपने मान लो लंच बॉक्स खरीद रहा तो स्टील का खरीद लो बेटा, क्योंकि प्लास्टिक का जल्दी टूटेगा, स्टील का लंच बॉक्स काफ़ी समय तक चल जाएगा। यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन से। तो इस प्रकार से आप देखिए बेटा, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और आपके जो कीवर्ड्स हैं और जो क्वेश्चन आंसर आप कर चुके होंगे और नहीं किए हैं तो आज अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें और कीवर्ड्स को कर लें। तो थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। आज के लिए बस इतना ही।